तो आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में मैं क्या बताने वाला हूं वो थंबनेल से आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा। फ्रेंड्स, फोटोशॉप के इस जर्नी में अभी तक हमने जितना भी कुछ किया है, इसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा जो टफ वर्क होता है वो किसी भी स्टूडेंट के लिए हो सकता है और किसी भी प्रोफेशनल के लिए, कि किसी इस तरह के टफेस्ट बैकग्राउंड, यानी जैसे आप इस बैकग्राउंड को देखेंगे, कोई भी इस तरह का टफेस्ट बैकग्राउंड हो और उससे किसी इमेज को एडिट करना हो, हटाना हो, कैसे हटा सकते हैं, ये सबसे बड़ा मसला होता है। तो इस टॉपिक पे अगर कई वीडियोस भी बनाए जाएं तो भी लगता है कि कुछ और नई चीज़ हो सकती है, कुछ और नई चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। जैसे आप इस तरह के ओपन हेयर देखते हैं और इसको अगर हटाने की ज़रूरत होती है कि मुझे इसको कट करना है, रिमूव करना है बैकग्राउंड को पूरा, और नए बैकग्राउंड पे हम लोगों को इसे सेट करना है, तो कैसे किया जाए, कैसे हटाया जाए। बहुत ही बेहतर तरीका है हटाने का। आज के इस वीडियो में हमने देखिए अभी इस तरह से इसको एडिट किया है। पहले एडिट कर लिया आप लोगों के लिए कि दिखा सकूँ कि देखिए एक एक हेयर को आप इसमें देख सकते हैं कि आसानी से एडिट किया हुआ है। इसको अगर मैं जूम करके भी दिखाऊँ तब भी आपको एक एक हेयर ही दिखाई देगा। इस तरह की एडिटिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है उसको आज हम लोग डिटेल से देखते हैं। तो इन दोनों को मैं सबसे पहले डिलीट कर देता हूं। अब इस फोटो को कुछ भी आगे करने से पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स, फोटोशॉप के जितने भी टूल्स हैं, मैक्सिमम टूल्स को आपको यूज़ करना चाहिए। पॉसिबल ये होना चाहिए कि कोई भी ऐसी टूल ना हो जिसकी ज़रूरत पड़े और उसका यूज़ हम ना कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे सिलेक्शन करने में दिक्कत कहाँ से कहाँ तक आएगी, ये जहाँ से हेयर ओपन हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अल्टीमेटली सिलेक्शन यहाँ से यहाँ तक करने में ही आएगी। लेकिन अगर इसके नीचे की बात की जाए, यहाँ से ये और ये पोर्शन अगर एडिट करने की बात आएगी, तो इसको बेस्ट सिलेक्शन हम लोग किस चीज़ से कर सकते हैं, अल्टीमेटली पेन टूल से कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पेन टूल से सिलेक्शन करेंगे और ऊपर का जो सिलेक्शन है उसको हम लोग बैकग्राउंड इरेजर टूल की मदद से करेंगे। ये बैकग्राउंड इरेजर टूल है, इसकी मदद से हम लोग सिलेक्शन करेंगे। और बैकग्राउंड इरेजर टूल को आज मैं डिटेल से बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। इसकी एक कॉपी सबसे पहले आप बना लें। एक कॉपी हमने बना लिया और उसके बाद इसके नीचे एक लेयर ओपन करा लें। तो इस लेयर पे आ जाएं और यहाँ से कोई भी एक कलर फिल कर लें। यहाँ से सॉलिड कलर पे जाते हैं। अगर आपको ब्लू कलर सबसे बेहतर होता है, अगर आप इस तरह के फ़ोटो को कट करना चाहते हैं, ब्लू कलर पे एक एक चीज़ें आसानी से देखी जा सकती है कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस इमेज को हम लोग यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और जूम कर लेने के बाद आप यहाँ से सिलेक्शन बनाना शुरू करें। यहाँ से सिलेक्शन बनाएं, आप जितना पॉसिबल हो सकता है जूम करके सिलेक्शन बना लें पेन टूल से। आप लोगों को पेन टूल का यूज़ पता है कि पेन टूल से कैसे सिलेक्शन बनाया जाता है, तो यहाँ से पेन टूल पे ज़्यादा टाइम आप लोगों का ख़राब नहीं करेंगे और वीडियो को मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ तक का सिलेक्शन हमारा बन गया। अब हेयर के ऊपर जो सिलेक्शन बनाएंगे वो बाहर बाहर का सिलेक्शन बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बाहर बाहर इस तरह से क्लिक करते चले जाएँ ऐसे और इस तरह से सिलेक्शन बना लें। अभी आप लोगों को ये नहीं देखना है कि मेरा हेयर कैसे कट होगा। अब उसके बाद आप आ जाएँ यहाँ से, फिर से इसके एजेस पे क्लिक करके और सिलेक्शन बना लें। बेहतर सिलेक्शन आप पेन टूल से बना सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ से फाइनल सिलेक्शन आने के बाद अब आप बाहर बाहर क्लिक करें। ये इस तरह से बाहर का सिलेक्शन आप ऐसे करके बना लें नॉर्मली। ठीक है ना, ये बाहर बाहर का हमने सिलेक्शन बना लिया। अब थोड़ा सा ये वाला और ये वाला पोर्शन है, इसका भी सिलेक्शन आप पेन टूल से ही बना लें। इसका सिलेक्शन हम लोग पेन टूल से इसलिए बना रहे हैं ताकि बेहतर सिलेक्शन बना सकें। हम लोगों को मालूम है कि पेन टूल इज़ द बेस्ट वे टू सेलेक्ट एनीथिंग, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि पेन टूल से सिलेक्शन करूँ। अब ये हो जाने के बाद आप बाहर यहाँ पर लाकर ऐसे मिला दें। अभी टोटल हम लोग पाथ बना रहे हैं, ये भी ध्यान रखें, सिर्फ पाथ बना रहे हैं अभी। अब यहाँ पर क्लिक करें और ये प्रोफेशनल वर्क बता रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं इसलिए अच्छे से सिलेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से कंप्लीट सिलेक्शन इसका भी हमने कर लिया। अब ये हमारा पाथ कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, अब आप राइट क्लिक करें, इस पर कहीं पे भी राइट क्लिक करें और यहाँ पर मेक सिलेक्शन पे क्लिक करें और यहाँ पर फेदर ज़रूर डाल दें। 0.5 पिक्सल्स का हमने एक फेदर डाल दिया, इससे स्मूथ सिलेक्शन बनेगा। ये सिलेक्शन बन जाने के बाद अपने कीबोर्ड से आपको नॉर्मली डिलीट प्रेस करना है। आप डिलीट प्रेस करें, ये बैकग्राउंड डिलीट हो गया। अब देखिए हमारा काम ऑलमोस्ट आधा से भी कम बचा है। जितना काम हमारा था ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हमें सिर्फ ये एरिया को कट करना है। इसको कट करने का बहुत ही बेहतर और आसान तरीका है, वो बैकग्राउंड इरेजर टूल से हम लोग करेंगे।
तो बैकग्राउंड इरेजर टूल से करने के लिए आपको एक काम यहाँ पर करना होगा, इसकी एक कॉपी बना लें। आप इसकी एक कॉपी बना लें यहाँ से, ठीक है, और इसको आप ऊपर कर लें, ठीक है, और इसके आई बॉल को भी फिलहाल बंद करके रखें और ऊपर वाले बैकग्राउंड लेयर पे आ जाए। और उसके बाद आप यहाँ से जब आप बैकग्राउंड इरेजर टूल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर में इसकी प्रॉपर्टी आती है। यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन मिलता है इसको कहते हैं सैम्पलिंग कंटिन्यूअस। अगर आप एक बार सैंपल करते हैं तो वही कंटिन्यूअस सिलेक्शन होते चला जाता है। और ये जो सेकेंड वाला सिलेक्शन होता है इसको आप एक बार में सैंपल करते हैं और वही सैंपल जो एक बार में आपने किया है उसी को ये फॉलो करता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, जैसे बीच वाला हमने लिया और यहाँ से क्लिक किया और इस तरह से सिलेक्शन, तो यही कंटिन्यूअस सिलेक्शन कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इसको रखूँगा तो एक बार जो सिलेक्शन करेगा तो ये देखिए आपके हेयर को भी रिमूव कर दे रहा है। तो आपका अगर थोड़ा सा भी टॉलरेंस यहाँ पर ज़्यादा रहेगा और आपने इसको सिलेक्शन किया हुआ है तो ये आपके हेयर को भी डैमेज करेगा। तो मैं बेस्ट वाला ऑप्शन ये जो है इसको रखूँगा। ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है इसका मतलब ये होता है कि आप बैकग्राउंड में कोई भी एक कलर रख लें। जैसे यहाँ पे है सैम्पलिंग बैकग्राउंड स्विचेस, यानी कि यहाँ पर बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ पे कलर पिक करेंगे और ओके करेंगे, फिर सैंपल करेंगे, फिर डिलीट करेंगे। लेकिन इसकी ज़रूरत अभी हम लोगों को नहीं है। इसको और इसको यूज़ नहीं करना। बीच वाले को जो मैं बेस्ट ऑप्शन मानता हूँ वो इसके बीच वाले सैम्पलिंग वंस को मानता हूँ। यहाँ पर लिमिट्स है। अब लिमिट्स को समझना ज़रूरी है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, डिसकंटिग्यूअस, कंटिग्यूअस और फाइंड एजेस। डिसकंटिग्यूअस काम क्या करता है, जब मैं यहाँ पर इमेज को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने ये ले लिया और बैकग्राउंड इरेजर टूल पे गए। पहले इसको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको काम करने में इजी हो जाए। अगर मैं डिसकंटिग्यूअस रखता हूँ तो इसका नुकसान और इसका फ़ायदा क्या होगा, ये जहाँ पर एज, जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से, तो ये आगे इस तरह से डिलीट करते हुए अंदर तक चला जाएगा। देख रहे हैं, ये अंदर तक डिलीट कर देगा। लेकिन अगर मैं कंटिग्यूअस को रखता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये आगे जाऊँगा तो आगे के चीज़ों को ये डिलीट नहीं करेगा। यानी वंस एक बार में जो सैंपल कर लिया जिस कलर को, उसी कलर को डिलीट करेगा, दूसरे कलर को ये कोई भी टच नहीं करने वाला है। तो आप रखेंगे कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस रखने से फ़ायदा ये होगा कि आप जैसे यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ ये इसी कलर को ये फॉलो कर रहा है। आगे बीच में ये वाइट कलर या कोई दूसरा कलर मिलेगा, इसको ये फॉलो नहीं करेगा। तो बेहतर तरीका क्या है, कंटिग्यूअस को आप रखेंगे, ठीक है। और ये फाइंड एजेस का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एजेस है, जैसे अगर मैं ये फाइंड एजेस में रखता हूँ, अगर मैं इसको क्लिक करूँ और जहाँ पे ये एज मिलेगा ये आगे नहीं बढ़ रहा है, देख रहे हैं। यहाँ पर जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए ये हेयर दूसरे कलर का है, तो यहाँ पर जहाँ एज मिल जाएगा उसके आगे ये डिलीट नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको फाइंड एजेस कहाँ पे काम करता है, जैसे ये बॉडी पार्ट में अगर यहाँ पर मुझे डिलीट करना होता तब मैं फाइंड एजेस रखता, लेकिन पेन टूल उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है, तो फाइंड एजेस की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ क्या रखूँगा, यहाँ पे हमें रखना है कंटिग्यूअस। कंटिग्यूअस रखने से फ़ायदा क्या होगा, आप जहाँ पर एक बार सैंपल कर लेंगे वो उसी कलर को फॉलो करेगा, दूसरे कलर को डिलीट नहीं करेगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, कंटिग्यूअस रख लिया। टॉलरेंस को भी यहाँ पर ध्यान रखें, कहीं पे टॉलरेंस अगर कम करेंगे तो देखिए, अगर कम करते हैं तो ये इस तरह से कुछ एरिया को छोड़ते हुए डिलीट करता है। और अगर आप टॉलरेंस को थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो क्या करता है, आपने यहाँ पर क्लिक किया तो ज़्यादा कोशिश करेगा ये उस लेयर को डिलीट कर दे या उस कलर को डिलीट करे। तो आपको टॉलरेंस हर जगह पे बढ़ाते रहना है और घटाते रहना है जहाँ पर जैसे ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर टॉलरेंस हम लोग ऑलमोस्ट 50% के आसपास रखेंगे। 50% हमने टॉलरेंस रखा। अब उसके बाद यहाँ से हम लोग डिलीट करना शुरू करते हैं। ध्यान रखें बीच में जो प्लस वाला ऑप्शन आ रहा है यही फाइंड करता है, यही सैंपल करता है आपके कलर को, उसी को ये फॉलो करेगा और उसी को डिलीट करेगा। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ ऐसे और इस तरह से इसको रिमूव करता हूँ, ठीक है ना। ये देखें, एक बार में जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्लिक करिए और जो रह जाएगा उसको हटाने का तरीका आगे बताता हूँ। बस आपको इस तरह से ब्रश को पेंट करते, जैसे आप पेंट करते हैं बस वैसे ही आप पेंट करते चले जाएं।
तो ऑलमोस्ट एक बार में हमने जितना करना था उतना कर लिया। अब आपको इस लेयर को ऑन करना है। अब देखिए यहाँ से मैजिक क्या होता है, एक बार में हमने कर लिया। अब इसको ऑन करेंगे हम लोग और इस वाले लेयर के थंबनेल पे कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे। इसके बाद इसका सिलेक्शन बन जाएगा ये। अब ये सिलेक्शन बन जाने के बाद आना है आपको इस बैकग्राउंड वाले लेयर पे और इसके आई बॉल को आपको बंद कर देना है। और इस पे आप नॉर्मली यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने इमेज को वैसी बचा कर रखना चाहते हैं, यानी अगर नॉन डिस्ट्रक्टिव बना देते हैं इस लेयर को तो आपकी इमेज ये ख़राब नहीं होगी, जैसे रहेगी वैसी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक होता है डिस्ट्रक्टिव, अगर आप इसको डायरेक्टली डिलीट कर देते हैं तो ये डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, इसका आप फिर बाद में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव बनाने के लिए इसमें मास्किंग करेंगे हम लोग। तो यहाँ से लेयर मास्क पे आप क्लिक करिए, उसके बाद देखिए ये लेयर मास्क हमने ले लिया। अब उसके बाद ऑल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करना है, ऑल्ट प्रेस करें और इस पर क्लिक करें, ठीक है। अब जितने भी वाइट एजेस थे ना वो सभी दिखाई देने लग गए। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप डिलीट कर दें, यहाँ से कोई ज़रूरत नहीं। आप इस पर क्लिक करिए ऑल्ट प्रेस करके, ठीक है ना। ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे, वापस आप वाइट और ब्लैक का ऑप्शन मिल जाएगा। ब्लैक क्या है, जो हमने फिल किया है वो ब्लैक है, ठीक है ना। अब यहाँ से जो वाइट एरिया दिख रहा है वहाँ से आप ब्रश टूल लें और यहाँ से ब्लैक कलर ऊपर करें और इसको आप पेंट कर दें नॉर्मली, बस और कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ आप पेंट कर दें। जहाँ जहाँ भी थोड़ा थोड़ा आपका दिख रहा है वो एरिया आप ब्लैक कलर से पेंट कर दें। यहाँ पे जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ये एरिया देख रहे हैं, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डिलीट हो गया, तो मैं क्या करूँगा ऊपर करके इसको वाइट यहाँ पे फिल कर दूंगा, ये वाइट फिल कर देंगे। तो जहाँ जहाँ पर आपको लग रहा है वहाँ पर आप वाइट इस तरह से फिल कर दें, जहाँ ज़्यादा हो गया वहाँ पे वाइट फिल करते हैं और जहाँ पर वाइट बाहर दिख रहा है उसको आप ब्लैक कलर से ला करके यहाँ पे आप फिल कर दें, ऐसे डन, ऐसे फिल करें। ब्रश के साइज़ को थोड़ा सा छोटा भी कर लें और इसको थोड़ा सा जूम करके अंदर अंदर तक आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा है, इसको आप ऐसे करके डिलीट कर दीजिए। अब ये जितना पॉसिबल था ब्लैक कलर फिल कर दिया। अब यहाँ से वाइट कलर जहाँ पे पॉसिबल लग रहा है वहाँ पर आप वाइट कलर भी थोड़ा सा फिल कर दे। देखिए ये वाला एरिया ज़्यादा मेरा डिलीट हो गया है तो इसको मैं थोड़ा सा वाइट कलर फिल कर दूंगा यहाँ से, ये देखिए। देखिए कंप्लीट हो गया है। अब कंप्लीट हो जाने के बाद सिर्फ आपको अपने ओरिजिनल लेयर पे क्लिक करना है यहाँ पे, ये देखिए ये है जादू। इस तरह से आप किसी भी इमेज को, कितना भी टफ बैकग्राउंड हो, उसको आप आसानी से हटा सकते हैं। ये हमने जल्दी जल्दी में किया, अगर आप थोड़ा सा और 15-20 मिनट टाइम देंगे इससे भी बेहतर सिलेक्शन आप बना करके एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये ट्यूटोरियल अगर सच में आप लोगों को अच्छा लगा और ये यूज़फुल है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और वीडियोस को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी मेरे इस वीडियो के लिंक को शेयर करते रहें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।